ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸਟ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। इंज लग्या है कि जिवें सरसा साहब और कालका जी ने सब एजेंसी लै रही है ईडी और CBI दी, उन्होंने वो डेटा पता ने जिहड़ियां डेटा सिर्फ उस अथॉरिटी नूं पता होणियां चाहीदियां जिन्हां ने उन्होंने कॉल कीता। इन्हां नूं डेटा कित्थों मिलियां ने? मोदी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी और HM साहब ये उन्हां दा नाम खराब कर रहे हैं, ये उन्हां दी क्रेडिबिलिटी खत्म करते पे ने। हरमीत सिंह कालका जिहड़ा है वो अपने आप दे विच कुछ नहीं कर रहे। वो एक जिवें चाबी वाला गुड्डा है, जिन्नी चाबी पिछों सरसा साहब भर दिंदे ने वो ओना की हरकत करके ओना क नाच करके फिर अपनी जगह ते आराम नाल बह जाते हैं। मैं समझदा वां कि जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब अगे झूठ बोल सकते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अज पंथ ऐसियां मुसीबतां चों निकलदा पिया है जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी साडी सिरमौर जथेबंदी है अज उस ते हमले हो रहे हैं। ये जिहड़े साडे लीडर ने जिहड़े दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान साबका ते हुण दे प्रधान ने, ये जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे और जिस तरीके नाल खुशियां मना रहे हैं, मनु इन्हां और डोगरियां च कोई फर्क नहीं लग रहा। मैं समझदा कि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है सार हरमीत सिंह कालका प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी, और जिस किस्म के लैंगवेज या जिस किस्म के इल्ज़ाम आरोप लगाए ने, मैं समझदा कि उन्होंने एक अहुदे दियां सारियां मर्यादा और हद जिहड़ी है उसनूं पार कीता और वो शोभा नहीं दिंदी दिल्ली कमेटी के प्रधान नूं किसी के परिवार ते किसी के बच्चों तक इस तरह कमेंट करने। मैं इहदी टोटल निखेधी करदा वां। देखो गल ये है कि तुसी डेटा अनाउंस कर रहे हो कि किहड़ी डेट नूं ईडी या CBI ने बनाया। हुण मैनूं ये नहीं समझ आती ये रिकॉर्ड सिर्फ ईडी कोल होएगा या CBI कोल होएगा। ये सरकार दी इंडिपेंडेंट एजेंसियां ने, ये अपना काम करदियां पईयां कि आम आदमी पार्टी ने जे कोई गलत कीता है तो उन्हां ते एक्शन होना चाहिए। वो केस भी रजिस्टर्ड ने, उसकी इंक्वायरी चलती पई है। लेकिन इंज लग्या है कि जिवें सरसा साहब और कालका जी ने सब एजेंसी लै रही है ईडी और CBI दी, उन्होंने वो डेटा पता ने जिहड़ियां डेटा सिर्फ उस अथॉरिटी नूं पता होणियां चाहिए जिन्हां ने उन्होंने कॉल कीता। इन्हां नूं डेटा कित्थों मिलियां ने? मैं ये समझदा वां कि ये मोदी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी और HM साहब ये उन्हां दा नाम खराब कर रहे हैं, ये उन्हां दी क्रेडिबिलिटी खत्म करते पे ने। जदों ईडी दी और अगर CBI की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है कि अपनी छोटी सियासत पिछे ये इहो जिहियां गल्लां करते पे ने, इहदा मतलब है कि ये सरकार ते भी असर पा रही है, ये BJP ते भी असर पा रही है और ये एजेंसियां की क्रेडिबिलिटी के उत्ते भी असर पा रही है। सर हरमीत सिंह कालका नूं मैं पुछना चाहना, तुसीं पहली दफ़ा मैंबर बनते हो, अज तक तुसीं मैंबर नहीं बन सके जदों तुसीं अकाली दल नूं ज्वाइन कीता सीगा। तुसीं MLA 2 वारी टिकट लैंदे हो, एक वारी जितदे हो, एक वारी हारदे हो। तुहाडी सरदारनी साहिबा काउंसलर बनती है, तुसीं सीनियर वाइस प्रेजिडेंट बनते हो, तुसीं जनरल सैकटरी बनते हो, तुसीं प्रधान बनते हो और प्रधान बनते तुहानूं वो पार्टी छड्डदे हो क्योंकि तुहानूं किते ना किते होर फायदा नज़र आया, परसनल मुफाद नज़र आया। मैं समझदा वां कि हरमीत सिंह कालका जिहड़ा है वो अपने आप दे विच कुछ नहीं कर रहे। वो एक जिवें चाबी वाला गुड्डा है, जिन्नी चाबी पिछों सरसा साहब भर दिंदे ने वो ओना की हरकत करके ओना क नाच करके फिर अपनी जगह ते आराम नाल बह जाते हैं। मैं समझदा वां कि परसनल परिवार के उत्ते नहीं जाना चाहिए। मेरे उत्ते इन्ने इन्हां ने केस पाए, झूठे केस पाए, साबित हो रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी झूठ बोल गए जदों इन्हां ने मैंबरी की गल की मनु कढ़ण की। मैं समझदा वां कि जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब अगे झूठ बोल सकते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखो ये तो सरना साहब का है कि सरना साहब नूं जवाब देने पैणगे। सरना साहब का की अगों एक्शन हैगा वो होना चाहिए। सरना साहब नाल मेरे भी इख्तलाफ बड़े भारे रहे, इलैक्शनां असीं एक दूजे के सामने लड़े हैं, लेकिन असीं कदी इदां परसनल लैवल ते नहीं गए सीगे
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਲੈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਐਸੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਔਰ ਡੋਗਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ BJP ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ।